Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the questions of general aptitude which has been asked in the DA branch, okay, which was on the 15th February. चलिए discuss करते हैं questions. So again, as I am making the video on the same day, so I am having some memory based question, not all the questions, but whatever the question till now I received, I am making here the video. Let's see the solution of the general aptitude question. So the very first question we are having here, XYZ is a 3-digit number. ठीक है, product XYZ is a 3-digit number and their product is 70. मतलब product X into Y into Z is 70. Then find the sum of the digits. We need to find out X plus Y plus Z. ठीक है, तो वी नो वेरी वेल व्हाट इज गिवन टू अस बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 70 है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही करनी है, यू नीड टू ब्रेक दिस 70. अब 70 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन राइट डाउन 70 एज इन 7 into 10. कोशिश करो कि प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लो, डायरेक्ट कर सकते हो 7 into 10. हम थोड़ा और ब्रेक कर सकते हैं, हाँ 10 को भी ब्रेक किया जा सकता है, दैट कैन बी 7 into 2 into 5. ठीक है, तो वॉट एवर नंबर यू आर राइटिंग इट शुड बी द बेटर. अगर आप उसको ठीक है को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखोगे तो, या फिर सिंपल फैक्टराइजेशन करोगे 70 का, तब भी आप बता सकते हो. तो हियर वी कैन राइट डाउन एक्स वाई जेड इक्वल टू 7 into 2 into 5. नाउ माय क्वेश्चन इज आस्किंग मी फाइंड आउट द सम ऑफ दीज वैल्यूज. अब इनका सम निकालना है. आई एम नॉट सेइंग कि रेस्पेक्टिवली x की वैल्यू 7 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, z की वैल्यू 5 हो सकती है, और ये इंटरचेंज भी हो सकती है वैल्यूज. बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर वी आर हैविंग इंटरचेंजिंग, because we need to find out the value x plus y plus z. So x plus y plus z में से x y z की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा. तो we can go here with 7 plus 2 plus 5, है ना, simple. If I will go with the basic comparison, तो x value can be 7, x value can be 2, x value can be 5, कुछ भी हो सकता है. But since I need to go here with the sum, so I can respectively take the value 7 plus 2 plus 5, मतलब 7 plus 7. तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्स वाई जेड की वैल्यू का मतलब 7 to 5 रेस्पेक्टिवली नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. बट अल्टीमेटली आई वांट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अगर ये कुछ भी हुआ तो यहाँ पे भी 2 plus 5 plus 7 लिखो, है ना. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मतलब कई बच्चे ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि मैम आपने ये सेम क्यों लिखा. आई कैन राइट डाउन, मैंने अभी 7 to 5 लिखा, मैं यहाँ पे 2 plus 7 plus 5 भी लिख सकती थी, मैं यहाँ पे 5 plus 2 plus 7 भी लिख सकती थी, मैं यहाँ पे और क्या बन सकता है 2 plus 5 plus 7 भी लिख सकती थी. मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज आपके पास है आप कुछ भी लिख सकते हो. अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर द सम ओनली. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सिमिलरली 5 7 2 भी लिख सकते थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. वी आर नॉट एबल, मीन्स it's not required to find out here the value of x y z respectively. Here only we need to find out the sum x plus y plus z. तो sum 14 आना चाहिए. ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, यस, सो इट शुड बी 14. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंग्लिश. वर्बल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा है, आई एंड माई फ्रेंड पार्टेड डैश द डोर डैश द कैबिन और आई रेंटेड डैश अ नाइट. ठीक है, पढ़ो. तो आई एंड माई फ्रेंड पार्टेड एट द डोर, सिंपल सा वर्ड आएगा, एट द डोर. ठीक है, ऑफ द कैबिन, क्योंकि डोर किसका है, कैबिन का है, ऑफ द कैबिन. आई रेंटेड फॉर अ नाइट. सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी अप्रोच, बेसिक इंग्लिश का यूज होके हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट. एट द डोर, ऑफ द कैबिन और ऑफ फॉर ए नाइट. ठीक है, तो रिमेनिंग ऑप्शंस कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हियर वी कैन गो विद दिस वन. सिंपल सा इंग्लिश का क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वांट का क्वेश्चन है. व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, डिस्टिंक्ट डिजिट्स पी क्यू आर एस एक्स वाई आर गिवन फ्रॉम 0 to 9. डिस्टिंक्ट डिजिट्स है कौन सी, पी क्यू आर एस एक्स और वाई, और ये डिजिट्स किसके बीच में, 0 से 9 के बीच में है. हियर पी क्यू एंड आर एस आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. जो पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. ऑल्सो इट इज गिवन टू अस पी क्यू होल स्क्वायर प्लस आर एस होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई पी. तो बताओ वैल्यू पी वाई की वैल्यू पूछ रहा है. देखो अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इट इज गिवन टू अस, वी नीड टू थिंक हियर, पी क्यू आर एस एक्स और वाई, और ये जो वैल्यूज होंगी ये 0 से 9 के बीच में होंगी. एंड हियर इट इज मेंशन द डिजिट व्हाट एवर यू आर मेकिंग हियर, जो भी आप पी क्यू आर एस एक्स वाई के बीच में बना रहे हो, वैसे भी 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है. एंड वेन यू आर मेकिंग पी क्यू आर एस एक्स वाई, तो द डिजिट शुड बी डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है. सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं. ठीक है, तो नो रिपीटेशन, है ना, इस बात को समझ जाए अच्छे से. ठीक है मैम. नाउ हियर 0 to 9 के बीच में है, और आपको बोला है पी क्यू और आर एस क्या है, कॉन्जिक्यूटिव. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना, पी क्यू और आर एस कॉन्जिक्यूटिव है.
अब देखो 0 से 9 के बीच में है और पी क्यू और आर एस 2 डिजिट नंबर है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। पी क्यू और आर एस क्या है, 2 डिजिट नंबर है। मान लीजिए मैंने कहा सिंगल डिजिट में तो बन नहीं रहा है, मैंने कहा कि ये 1 1 11 लिखा तो मैम डिजिट रिपीट हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा 12 और 13, तो फिर से देख रहे हो कि 1 रिपीट हो गया। इफ आई विल राइट डाउन 13 14 1 रिपीट हो गया, 14 15 1 रिपीट हो गया, 15 16 1 रिपीट हो गया, 16 17 1 रिपीट हो गया, 17 18 में भी 1 रिपीट हो गया, 18 19 में भी 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन 19 20 में 1 रिपीट नहीं हो रहा है। सो इट कैन बी, ठीक है, ये जो डिजिट्स है पी क्यू आर एस, ये क्या बननी चाहिए, 19 और 20 बननी चाहिए। इस केस में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ये 2 डिजिट के नंबर है और सारी की सारी डिजिट्स कैसी आ रही है आपके पास, डिस्टिंक्ट डिजिट्स आ रही है। तो द डिजिट्स यू आर हैविंग हियर एज एन डिस्टिंक्ट डिजिट्स आल्सो, ठीक है। तो पी क्यू और आर एस तो हमने बना दिया, लेकिन अब मुझसे पूछ रहा है पी क्यू प्लस आर एस होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेट्स पुट हियर द वैल्यू पी क्यू होल स्क्वायर और आर एस होल स्क्वायर। तो यहां जब आप वैल्यू रखोगे ये इक्वल है एक्स वाई पी के, तो पी क्यू का मतलब हुआ बेटा 19 का स्क्वायर और ये बन रहा है 20 का स्क्वायर, ठीक है। व्हेन वी विल गो विद दिस वन, ये कितना बन जाएगा 400 और यहां से आ रहा है आपके पास 361, तो दिस इज 761। एक्स वाई पी की वैल्यू आ रही है 761। अब ऑब्वियसली रेस्पेक्टिव ही कंसिडर किया जाएगा। दिस इज गिवन टू अस इक्वल्स टू एक्स वाई पी, मतलब एक्स क्या है 7 है, वाई क्या है 6 है और पी क्या है 1 है। व्हाट माय क्वेश्चन इज आस्किंग, माय क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। हमसे पूछ रहा है वाई की वैल्यू बताओ। वी कैन कंक्लूड वाई इज नथिंग बट 6 ओनली। तो ऑप्शंस अगर है, हाँ है, तो आई कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वाई एज एन 6, ठीक है। 761 रिजल्ट आया, कंपेयर करो एक्स वाई पी में से कुछ भी पूछे हम तीनों ही बता सकते हैं। ऑलराइट, और देखो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, पी की वैल्यू 1 आ रही, हमने लिया भी था यहाँ पे पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 9। इज गिविंग यू दैट क्लियरिटी आल्सो कि हाँ हम सही चल रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इंग्लिश का है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वी आर हैविंग द वर्ड वर्बोसिटी, ब्रेविटी, इंसोलेंस, ठीक है। और आपको जो रिलेशन इन चारों के बीच में है वही रिलेशन हमको क्या बताना है, मतलब इन दोनों के बीच में वही रिलेशन नेक्स्ट टू में आना चाहिए। तो दिस इज अगेन द वर्ड एनालॉजी। वर्बोसिटी का मीन्स होता है टू वर्ड्स या टू मच वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे शब्द, टू मच वर्ड्स वी कैन से एज एन verbosity. ऑलराइट, व्हेन आई विल टॉक अबाउट द ब्रेविटी, उसी का अपोजिट है। ब्रेविटी का मतलब होता है few words, थोड़े शब्द, few words. तो what relation we are having here, मैम we are having here the relation of antonium. तो रिलेशन आ रहा है एंटोनियम का। अब इंसोलेंस से मुझे अपोजिट बताना है। वैसे इंसोलेंस का मतलब होता है रूड, है ना, रूड, जो रूड होता है ना, इंसोलेंस द वर्ड मीनिंग इज रूड। तो जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास, रूड मतलब होता है किसी को रूडली बिहेव करना या रूड, है ना। तो इसका अपोजिट होना चाहिए क्या, रेस्पेक्टफुली। तो रेस्पेक्ट आना चाहिए, कहीं आ रहा है ऑप्शन में, यस मैम हियर वी आर हैविंग। तो हियर वी आर हैविंग, वी शुड गो हियर विद द रेस्पेक्ट। देखो अगर आप और भी किसी वर्ड पे जाओगे, सॉलेस, इनोसेंस और वेल्थ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ओनली रेस्पेक्ट इज सेटिस्फाइंग हियर एंड वी कैन गो विद द रिजल्ट एज ए रेस्पेक्ट, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 इंटीजर्स नीड टू पिक फ्रॉम 1 to 20, क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है क्वांट का, ठीक है। 5 इंटीजर्स नीड टू पिक फ्रॉम 1 to 20 फॉर विच मीन इज 12, मीडियन इज 18 एंड ओनली सिंगल मोड इज 20। ये लिखा है सिंगल मोड, मतलब इस पूरे डेटा के अंदर मोड एक ही है, ओनली सिंगल मोड इज 20, ठीक है। then the number of ways to pick these 5 integers ignoring permutation, you should not use the permutation, मतलब अरेंजमेंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है, ठीक है। बताएंगे, देखिए इट्स टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर 20 के बीच में कितने नंबर्स लेने हैं, 5 इंटीजर्स लेने हैं। तो एक काम करो, आप इंटीजर्स ले लो ए बी सी डी ई और एफ, 1 2 3 4 5 ही तो लेने भाई, ठीक है, यहीं तक लो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास है ये 5 इंटीजर्स मैंने लिए और क्वेश्चन ने कहा है इन 5 इंटीजर्स के लिए मीन, मीडियन और मोड। अब थोड़ा आराम से समझेंगे हम, मीन मीडियन मोड की डिफाइन पे जाएंगे, चीजें आपको समझ में आएगी। आई थिंक मोड 20 है, ये 18 है और मीन कितना दिया है, मीन आपको दिया है 12, ठीक है। सो मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसको यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, व्हेन आई एम यूजिंग हियर मीन, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू मीन, मतलब 12 हो गया। तो व्हाट आई विल गो हियर विद द टोटल, मैं इन सारी टर्म्स का टोटल निकाल लेती हूँ, विच इज नथिंग बट 12 into 5 मतलब 60,
अच्छा एक और बात समझे, मैंने ये जो नंबर्स लिखे हैं क्योंकि व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द मीन मीडियन मॉड, चलो मीन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मीडियन एंड मॉड मैंने ऑलरेडी अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही नंबर लिखे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक बढ़िया सी चीज आपको मिल गई कि सम ऑफ ऑल दीज टर्म इज नथिंग बट 60। ठीक है, अब समझना मीडियन, मीडियन का मतलब होता है बेटा मिडिल वैल्यू। मीडियन इज नथिंग बट मिडिल वैल्यू। व्हाट यू आर हैविंग हियर, n आपके पास आ रहा है 5, मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, n+1/2th टर्म। ठीक है, मतलब कौन सी टर्म, 6/2 मतलब फिफ्थ, 6/2 मतलब थर्ड टर्म। वी विल राइट डाउन हियर, तो a b c d और e, अगर मिडिल टर्म पे या मिडिल टर्म पे आप जाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5 है, यार n इक्वल्स टू 5 मतलब ऑड नंबर है, तो ये बन जाएगा 5+1/2 मतलब सिक्स्थ टर्म, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सी आ रही, ए बी सी, वैसे भी दिख रहा था आपको मिडिल वैल्यू, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, अरे यार मीडियन हो गया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट मीडियन फॉर अस, मीडियन। तो मीडियन मतलब इसकी जगह आप 18 रख सकते हो। अब थोड़ा मेरी बात को वापस समझना, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म ही है। ठीक है, ए फिर बी फिर सी फिर डी और फिर ई, एज आई टोल्ड यू इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने रखा 18 और नंबर मैंने कहा बेटा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, एंड इट इज गिवन टू यू मॉड। मॉड का मतलब होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब 5 आपके पास टोटल नंबर्स है, तो ऑब्वियसली मॉड का मतलब ये हुआ कि मैम कम से कम वो 2 बार तो आ ही रहा होगा, अगर 1 बार आ रहा होता तो फिर सारे नंबर या एक से ज्यादा मॉड हो जाता। तो इट इज टॉकिंग अबाउट मॉड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो कम से कम ये 2 बार आ रहा होगा, और वो जो 20 आएगा वो इसके बाद आएगा, तो इट शुड बी लाइक दिस। समझ में, 80 20 20 हम सीरीज बना लिए, और अब आपके पास ए बी आ रहा है। अब एक काम करो, आप क्या करो, अब यहाँ से एडिशन नंबर समझ में आ गई बात कैसे लिया मैंने, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई विल गो हियर विद दिस वन, और टोटल हमारे पास कितना था बेटा, 60 था। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल देते हैं, वो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40 और 8, ये कितना दे रहा है, इसको चेक कर लिया जाए, 40 और 18 58 है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट विच इज नथिंग बट कितना दे रहा है आपको, 58 दे रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या, चलो ठीक है वो तो निकाल देंगे हम, a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब पूछा क्या क्वेश्चन ने, पहले वहां आ जाए, क्या पूछा था भाई, इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज कैसे अरेंज किए जा सकते। अब बताओ, देखो बाकी सारी चीजें तो फिक्स हो गई, कहाँ वेरिएशन आ सकता है मैम, वेरिएशन आ सकता है a प्लस बी की वैल्यू में 2। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं, एंड माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट सिंपली क्या है बेटा, ठीक है, और सिंपली क्या है, मतलब मुझे दो ऐसे इंटीजर सोचने हैं जिनका सम 2 आए, मुझे दो ऐसे इंटीजर सोचने हैं जिनका सम 2 आए। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने 5 इंटीजर नीड टू पिक फ्रॉम 1 to 20। ठीक है ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ वेज, तो दो ऐसे इंटीजर सोच रहे हैं जिनका सम 2 आए, तो आई थिंक एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनका सम 2 आएगा। वी कैन टेक 0 और 2 अगर रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, 0 और 2 मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इट कैन बी 0 और 2। तो नंबर सम आपको 2 चाहिए, तो आई थिंक ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। उसने नंबर ऑफ वेज पूछा ना, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी भाई, या तो 1 1 आएगा या फिर 0 2 आएगा सम 2 के लिए। 1 1 लोगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, और रिपीटेशन इसमें, ठीक है, अगर रिपीटेशन हो गया 1 1 लिया तो फिर वो फ्रीक्वेंट वैल्यू में आ जाएगा, फ्रीक्वेंट वैल्यू में आएगा मतलब वो मॉड में आ जाएगा, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन। समझ में आई बात, इसलिए 1 1 नहीं ले सकते, तो इट शुड बी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट का मतलब 0 2 हो सकता है, यस इट इज, तो 0 2 मतलब ओनली वन पॉसिबिलिटी, अरे सॉरी, ओनली वन पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। तो जहां हम जा सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शंस क्या हमारे पास अवेलेबल है, हाँ है, तो वी शुड गो हियर ओनली विद द वन पॉसिबिलिटी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई सभी को, चलिए ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज, अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन है, वर्बल का क्या बोल रहा है, इफ हिज लेटेस्ट मूवी हैड बीन सक्सेसफुल ही वुड बी एबल टू फंड हिज नेक्स्ट मूवी, मतलब अगर उसकी लेटेस्ट मूवी सक्सेसफुल हो जाती तो वो अपनी नेक्स्ट मूवी को क्या कर सकता था, फंड कर सकता था, वो एबल होता अपनी नेक्स्ट मूवी को फंड करने के लिए। इसका मतलब ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे हम कंक्लूजन, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फर्ड, ठीक है, इन्फर्ड इन्फरेशन का क्वेश्चन है, इन्फर्ड कौन सा होगा, इन्फर्ड स्टेटमेंट, ये जो आपको दिया है लाइन, इससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इन्फर्ड क्या होगा मैम, सिंपल कंक्लूजन हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि
इसमें ऑप्शन में होगा हिज मूवी वॉज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, उसकी मूवी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इसीलिए उसके पास क्या हुआ, फंड नहीं आया, फंड नहीं आया तो वो नेक्स्ट मूवी को भी जो है नहीं कर पाएगा स्पॉन्सर। तो हिज लेटेस्ट मूवी वाज नॉट सक्सेसफुल, लेटेस्ट की बात कर रहा है तो हम एक वर्ड और यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेटेस्ट मूवी वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि लेटेस्ट मूवी वर्ड लिखा है ना। तो मेरे पास एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में ये जरूर होगा जहां लिखा है हिज लेटेस्ट मूवी वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। इन्फ्रेंसेस का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख के आपको कंक्लूजन करना है। चलिए, और आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव रियल नंबर एम एन, जहां एम की वैल्यू ग्रेटर देन टू एन है, और ये कंडीशन आपको दी है x इज इक्वल टू एन टू द पावर लॉग एम बेस एन बेस 10 और y इक्वल टू एम टू द पावर लॉग एन बेस 10। आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, बताएंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट हियर वी कैन गो फॉर इट। सबसे पहले जो लिखा है यहीं से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू एन टू द पावर लॉग m और बेस में 10 है, और इधर है y, इसमें क्या लिखा है y और m की पावर में log n और बेस में 10 है। आई थिंक यही है, हाँ ठीक है, यही है ना। व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो हियर विद टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करो, दोनों में ही टेकिंग लॉग, और यहाँ पे भी आप लॉग लोगे। देखो अभी आपको अपने से ही बात समझ में आ जाएगी, टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स, ठीक है। मैं व्हेन आई एम गोइंग फॉर द लॉगरिथम, तो यहां से बन जाएगा, लॉग लेंगे तो ये तो बना लॉग ऑफ एक्स, यहाँ लॉग लोगे तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी ना, तो ये बन जाएगा लॉग m टू द बेस 10, यहाँ पे भी बेस 10 ले लो, सब में बेस सेम ही ले लेते हैं, ये बन जाएगा log n टू द बेस 10। Similarly, when I am taking here the log, तो it should be log y to the base 10, it is equals to, ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा log n to the base 10, है ना, और ये बन गया log m to the base 10। समझ में आ रहा है ना, सिंपल log लेना है, और वी नो वेरी वेल log या x पावर m लिखा है तो log लेने के बाद वो m इंटू लॉग एक्स बन जाता है, तो वही है, ये log वाली टर्म आगे आ जाएगी, ये वाली टर्म पीछे हो जाएगी, ठीक है। नाउ कैन यू सी, ये दोनों वैल्यू सेम ही, तो यार log mn दोनों में ही आ रहा है, कांट वी सी, यस मैम, log mn आ रहा है, बेस 10 है, यहाँ पे भी log mn आ रहा है और बेस 10 है। यस, वी कैन कंपेयर, वी कैन इक्वेट, x की वैल्यू mn की इक्वल है, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। यू कैन राइट डाउन, अगर इतना नीचे नहीं लिखेंगे आई थिंक विजिबल नहीं होगा इसके बाद, तो यू कैन राइट डाउन क्या कि log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ mn टू द बेस 10, मतलब समझे, मतलब मैम x इज इक्वल्स टू mn आया, और यहाँ से जो मुझे स्टेटमेंट मिल रहा था वहां पे भी यही था, log y टू द बेस 10 equals to log of mn to the base 10, which is giving you the clarity y equals to mn। आपसे पूछ रहा है कि y और x में रिलेशन बताओ, तो भाई क्या हम ये कंक्लूड कर ले दोनों को देख के कि मैम x इज इक्वल टू y है, यस एग्जैक्टली, वी कैन कंक्लूड यूजिंग दीज टू ना कि x की वैल्यू y की इक्वल है, यस एग्जैक्टली, वी कैन गो हियर विद x इज इक्वल टू y, ऑप्शंस में है, यस है, so my answer should be this option which is talking about x is equals to y। so I hope it is clear to everyone, I think मैंने कहीं तो इतना नीचे लिखा नहीं है, everywhere it is visible clearly, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, सो यहाँ एक थोड़ा सा आपको हो सकता है, तो बट यहाँ इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, इफ इट इज नॉट देयर तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ फिर से लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन द वैल्यू, को हटा दिया जाए, वी कैन राइट डाउन द वैल्यू, दिस इज 761 इक्वल्स टू एक्स वाई पी, आपसे y की वैल्यू पूछ रहा था तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, अभी विजिबल होगा, ठीक है, ऑलराइट। बाकी तो और कहीं ऐसा कुछ था नहीं, आई थिंक वेरी इजीली वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स, ऑलराइट। चलिए, सो दैट्स इट, यही सारे क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले थे, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन, थैंक यू।